तो एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड है वो है एशियन पेंट्स। दोस्तों ये स्टॉक एनएससी में और बीएससी में आज 3.5% की तेज़ी के साथ 106 रुपये बढ़कर 3108 रुपये पर बंद हुआ। ये स्टॉक निफ्टी 50 का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है और बहुत ही अच्छी वेटेज ओन करता है वहाँ पे। जब भी हमारे दिमाग में अपने घर को पेंट कराने की बात आती है तो एशियन पेंट का नाम आता है हमारे दिमाग में। दोस्तों ये आउटडोर पेंट, इंडोर पेंट, एक्सटीरियर, इंटीरियर, हाउस डेकोर, वॉलपेपर और यहाँ तक कि बाथरूम व किचन सेटिंग्स में भी इस पेंट की बहुत सारी रेंज अवेलेबल है। दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो स्टॉक 2975 के आसपास से लेकर 3000 के आसपास तक बहुत ही दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा था और आज इसने एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है। 3.5% के मोमेंटम के साथ स्टॉक 106 रुपये बढ़ा है। दोस्तों देख लें तो बहुत ही, अगर आप 5 दिन का चार्ट देखेंगे, देखिए कितनी लंबी कंसोलिडेशन थी। एक महीने से वही कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रही थी और आज एक थोड़ी सी रैली देखने को मिली है स्टॉक में और 3100 के लेवल को बीट करके स्टॉक 3108 रुपये पे बंद हुआ है। दोस्तों आज हम इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालेंगे, कंपनी की हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे, कंपनी क्या क्या काम करती है उस पर नज़र डालेंगे और आगे आने वाले समय में इसके टारगेट्स के ऊपर नज़र डालेंगे कि कहाँ अगर हम इसमें अब ख़रीदारी करें तो क्या हमारे टारगेट हो, किस रेंज के लिए हमें इसे ख़रीदारी करनी है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानना है तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एशियन पेंट 3 लाख लगभग करोड़ की मार्केट कैप है और करंट प्राइस जो है इसका 4100 रुपये चल रहा है। दोस्तों उसका पी रेशियो अगर देख लें तो 85 के पी पे थोड़ी सी ओवर वैल्यूड कंपनी है, पर जिस तरीके से सारी कंपनियों में आज सर्ज देखने को मिला है, जिस तरीके से सभी कंपनियों के स्टॉक प्राइस पिछले 6-7 महीने में बहुत ही अच्छे रैली देखने को मिली है, तो ये पी थोड़ा सा जेन्युइन ही मान सकते हैं। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 0.57 की है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि 100 रुपये का अगर शेयर प्राइस हम मान लें तो कितना डिविडेंड ये कंपनी देती है, तो 0.57 का डिविडेंड देती है, 557 रुपीज़ का डिविडेंड देती है हर 100 रुपये पे। तो 4000 रुपये का शेयर है तो लगभग आपको 20 रुपये का डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है। ROCE 35% है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ROCE है इस कंपनी का, और ROE भी 27 है। अपने पीयर से काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है आगे आने वाले दिवाली के फेस्टिव सीजन पे, जहाँ पे पेंट इंडस्ट्री की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और एक अच्छी सी रैली आपको देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों जहाँ बात करते हैं अगर इस कंपनी के 50 डे और 30 डे मूविंग एवरेज की, तो कंपनी ने अभी जस्ट क्रॉस किया है। इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो जस्ट क्रॉस करके निकला है 200 डे मूविंग एवरेज को। और जब भी ये सिनेरियो दोस्तों आपको देखने को मिले कि 50 डे मूविंग एवरेज ने अगर 200 डे मूविंग एवरेज को कट करके क्रॉस किया, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि स्टॉक की बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जो 200 डे मूविंग एवरेज है इस कंपनी का, 50 डे मूविंग एवरेज है जो इस कंपनी का, उसे बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और यहाँ पे 5-6 बार कंपनी को इसी 50 डे मूविंग एवरेज ने बहुत बार सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पे प्राइस आपको 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जैसे ही डिप आता है आपको ख़रीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस सर्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके लिस्टेड पेयर्स की। तो बर्जर पेंट, कंसाई, नैरोलैक, इंडिगो पेंट्स जैसे लिस्टेड पेयर्स हैं इसके, पर इन सब में ये वाली कंपनी थोड़ी सी अच्छी, मैं मान सकता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपको देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी में 4000 से लेके 5000 के जो वैल्यूएशन है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं दिवाली के फेस्टिव सीज़न पे, क्योंकि दोस्तों जो इसका स्टॉक है वो फेस्टिव सीज़न के अराउंड बहुत ज़्यादा अच्छी रैली देखने को दिखाता है। कई बार पिछले सालों की, कई सालों की हिस्ट्री है कि फेस्टिव सीज़न के दौरान ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छा सर्च देखने को दिखाता है, तो हम उसी की वेट करके इस समय इस स्टॉक को बहुत आराम से उठा सकते हैं। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे फर्स्ट क्वार्टर के 2022 के, बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। लगभग कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू था और जो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाया है इस पिछले क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये देखिए आप दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो जून 2020 में जो उनका सेल्स थी 29,000 करोड़, 2,900 करोड़ की, वो अब बढ़कर 5,500 करोड़ पहुंच चुकी हैं। और जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 470 करोड़ का, वो बढ़ के 911 करोड़ हो चुका है। बहुत ही अच्छी जो रैली है
दुगने होने की जो आपको रैली दिख सकती है यहाँ पे। इनकी सेल्स और प्रॉफिट में आई है और बहुत ही अच्छे साइंस हैं स्टॉक के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक में होल्डर हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर लें तो देखिए कितनी लगातार कितने समय से इसके प्रॉफिट्स जो है, सेल्स जो है वो बढ़ती आ रही हैं, और ये भी बहुत अच्छा साइन है। अगर आप स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह अगर आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, लंबी अवधि में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे पैसे बना के देने वाला है। ये बात को आप नोट कर लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों किसी भी शेयर के लिए। तो कंसिस्टेंटली प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है, एफआईआईज ने कंसिस्टेंटली इसमें ख़रीदारी बरकरार रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस भी स्टॉक में अगर एफआईआईज अपना भरोसा जता रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया स्टॉक है। पब्लिक ने भी लगभग अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है, और गवर्नमेंट की तरफ से होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों वो कोई ऐसी लंबी चौड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, तो उसमें हमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए अभी के लिए। अब आइए देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन में क्या दिखा रही है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और मैं तो इस पर अपनी पूरी नज़र रखता हूँ, और मेरी आपसे यही राय है कि आपको भी इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए कंपनी सबसे पहले आपको दिखाती है कि कार पेंट्स अवेलेबल कराती है, आपके इंडोर पेंट्स अवेलेबल कराती है, आउटडोर पेंट्स अवेलेबल कराती है, किचन डेकोर दिखाती है और बाथरूम डेकोर दिखाती है। तो इन पांचों चीज़ों पे कंपनी अपना फोकस अभी दिखा रही है। दोस्तों ये 5 चीज़ें अगर आप लॉन्ग रन में सोचें तो इंडोर डेकोर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, एक्सटीरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है। फिर दोस्तों आजकल बाथरूम्स और किचन्स में लोगों ने पैसे लगाना स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भी अच्छा स्कोप है। और दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो चलती ही जा रही है, फ्लरिश करती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इनकी अगर ग्रोथ की बात करें तो देखिए ये दिखा रहे हैं कि कैसे क्वार्टर वाइज सारे सालों में ग्रोथ थी। तो ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ देखिए आप कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, 19% से 95% पहुँच गया है, और 14% से 106% पहुँच गया है कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ। बहुत ही अच्छी ग्रोथ, शानदार ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। ठीक है, और दोस्तों ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जो कंपनी के, वो भी कैसे पीक की तरफ, माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वार्टर 1 FY21 में जब कोविड था तो थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली, बाकी तो एक स्टीप लाइन की तरह आपको ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ कंपनी के ग्रोथ रेट्स। और दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट है कंपनी की तरफ से, और ये भी प्रोडक्ट्स में भी अपनी अपनी नई इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस लेके आ रही हैं। टाइल ग्राउट लेके आए हैं, फायर रिटार्ड पेंट लेके आए हैं, और ये जो अलग अलग वुड टेक इनकॉग्नियो लेके आए हैं। तो जिस तरीके से अलग अलग इनोवेशंस लेके आएंगे उसी तरीके से कंपनी की सेल्स, कंपनी की वैरायटी बढ़ेगी, और ये बाकी के जो उसके पीयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे छोड़ पाएगी कंपनी। और हम तो यही चाहते हैं ना कि जिस कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अल्टीमेटली फ्यूचर में अपने पीयर्स को और अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से पिछाड़ दे। दोस्तों जिस भी कंपनी में आप शेयर होल्डर हो, आप सोचिए कि आप उस कंपनी के मालिक हो, और उस तरीके से सोचिए कि क्या आपकी कंपनी फ्यूचर में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें बीट कर पाएगी। और हाँ, मैं कंपनी के अगर एक शेयर होल्डर की तरह कह सकता हूँ कि एशियन पेंट्स अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत ही आसानी से बीट कर पाएगी, क्योंकि नए इनोवेशंस लेके आती है, नए सेक्टर्स में अपना काम बढ़ाती है। और दोस्तों कंपनी का जो पेंट की क्वालिटी है और जो इसके कस्टमर्स का इस पर ट्रस्ट है, वो एक अमेजिंग चीज़ है कंपनी में जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों की बिज़नेस अपडेट क्या है कंपनी का। कंपनी ने नेटवर्क एक्सपेंशन किया है और एवोल्यूशन इसका कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं कलर वर्ल्ड के, उन्होंने रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में दोनों जगह कंपनी को एक्सेप्ट किया है। 6 कलर आइडियाज़ इन्होंने नए ओपन किए हैं, और बहुत सारे 18 ब्यूटीफुल होम स्टोर्स फंक्शनल इन्होंने करे हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अगर होम डेकोर बिज़नेस की बात करें जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो किचन, बाथरूम, फर्निशिंग, फर्नीचर और लाइटिंग में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। ठीक है जी, और इनकी जो होम सर्विस है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है इनकी कंपनी के हिसाब से, और बहुत सारे न्यू अलाइनमेंट्स ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे फ्यूचर मार्केट के लिए, है ना जी। और फिर इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण है, तो बहुत ही अच्छी फिगर उन्होंने लगा रखी है, बहुत ही अच्छा पब्लिक फिगर उन्होंने दिखा रखा है मार्केट के लिए, जिससे और भी ज़्यादा ये कंपनी को एक्सेप्टेबल और हो जाता है, पब्लिक को एक्सेप्टेबल हो जाता है इनका आइटम्स, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं। बाकी इस तरीके से इनकी जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं और जो इनकी पेंट बेचने का तरीका और बाकी जो इनकी प्रीमियम क्वालिटी है, वो कंपनी को बहुत ही अच्छा एक मोट, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है बाकी के पीयर्स से। तो मेरी तो आपसे यही राय है कि एशियन पेंट में आप लोग एज अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लोग एंट्री कीजिए, और 4000 से 5000 के लेवल्स आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं दिवाली के टाइम पे। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको
अलग अलग स्टॉक में रिकमेंडेशन चाहिए, आप अलग अलग स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखनी है, तो आप स्टॉक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पज़ से है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।